Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your new milestones social science textbook for class 4, chapter 12, and the name of the chapter is Our People, Our Strength. Captain Singh, it is so difficult to get train tickets nowadays. My ticket was confirmed just today. अब कैप्टन सिंह ने बोला कि आज के टाइम पे एक टिकट बुक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का काम हो चुका है। मेरी टिकट आज ही कंफर्म हुई है। तो इसके रिप्लाई में रघु ने बोला, कैप्टन सिंह, वी लिव इन द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड with over 1.2 billion people. So it is natural that these problems will arise. रघु ने बोला कि हमारे यहाँ पर दुनिया में सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं। आरती ने बोला, even though we have made tremendous progress in every field like medical science, industries, education and transport, but somehow it is not enough. The demand is more than supply. आरती ने बोला, हमने हर फील्ड में इतनी ज़्यादा एक प्रोग्रेस एक इंक्रीज तो किया ही है, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, एजुकेशन हो, मेडिकल फील्ड हो, लेकिन कभी ये इनफ नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ज़रूरतें ज़्यादा है और उसके कंपैरिजन में जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो हमेशा कम रह जाता है। Captain Singh, I believe we have great potential as a nation. India is a young country with almost half of its population below 25 years. आरती सिंह का मानना है कि हमारी कंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन तो वो है जो 25 साल से नीचे वाली है, तो वो तो कितना कुछ कर सकती है। However, a large percentage of the population is illiterate and uneducated. हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग तो वो हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। It is difficult to improve their living standards. और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इन लोगों का जो रहने के तौर तरीके हैं उसे improve करने के लिए। This is a major obstacle in the growth of our human resource. Obstacle मतलब एक hurdle, एक रुकावट। तो हमारे ह्यूमन रिसोर्स इंसानों के डेवलपमेंट का ये सबसे बड़ी रुकावट है कि हमारे यहाँ पर लोग एजुकेटेड नहीं हैं। साहिल ने बोला, द पॉपुलेशन इज़ इंडीड ग्रोइंग वेरी रैपिडली. अ नंबर ऑफ हाउसिंग स्कीम्स आर कमिंग अप इन द सबर्ब्स ऑफ ऑल मेट्रो सिटीज़ टू अकोमोडेट द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. अब साहिल ने बोला कि इतनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है कि धीरे धीरे हम लोग ने हाउसिंग स्कीम्स भी बनाने लगे हैं सबर्ब्स में। सबर्ब्स होते हैं सिटी का जो बॉर्डर लाइन होती है, जहाँ पर सिटी ख़त्म होती है, वहाँ पर हम लोगों ने हाउसिंग स्कीम्स बना रहे हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर रह सकें। आई बिलोंग टू द ब्यूटिफुल स्टेट ऑफ सिक्किम विच इज़ द लीस्ट पॉपुलर स्टेट. साहिल सिक्किम से बिलोंग करता है और सिक्किम ही पूरे इंडिया की एक ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे कम लोग रहते हैं। However, I wonder what will happen in the future. अब साहिल को ये टेंशन है कि फ्यूचर में क्या होगा। The density of population in our country is 382 people per square kilometer. एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में हमारे यहाँ पे 382 लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र लीड इन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. डेंसिटी का मतलब होता है एक एवरेज नंबर ऑफ पीपल जो कि एक जगह पर रहते हैं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ये पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। दिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर आवर कंट्री. इंडिया ऑक्यूपाइज ओनली 2.4% of the world's land area but has over 15% of the world's population. अगर पूरे वर्ल्ड का लैंड कंपेयर करें तो इंडिया के पास है 2.4%, और अगर पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को कंपेयर करें तो इंडिया के पास है 15%. अब मीरा बोलती हैं,
About 70% of the people in our country live in villages. हमारे इंडिया में 70% लोग तो ऐसे हैं जो अभी भी गांव में रहते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर फार्मर्स, और वो खेती का काम करते हैं, फार्मर्स हैं, किसान हैं. सिंस दे डिपेंड अपॉन द अनरिलायबल मानसून्स, द मनी दैट दे अर्न बाय सेलिंग क्रॉप्स इज नॉट सफिशिएंट टू सपोर्ट देयर फैमिलीज. अब क्योंकि वो मॉनसून पे डिपेंड करते हैं, रेनी सीजन में जो बारिश आती है उस पर डिपेंड होते हैं, और वो अनरिलायबल है, कभी होती है कभी नहीं होती है. इसकी वजह से उनका जो पैसे कमाते हैं वो क्रॉप्स को बेचकर, वो इतना नहीं हो पाता है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए. हेंस पीपल मूव टू द सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क. इसी वजह से काम की तलाश में लोग सिटीज़ की तरफ आना शुरू हो गए हैं. In my village, we have brought about a lot of changes like providing midday meals to school children. Schools, banks, and health centers have been opened. अब नीरा के गांव में लोगों ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं. स्कूल के अंदर मिड डे मील करा है. जैसे स्कूल में लंच होता है, मिड डे मील में गवर्नमेंट की साइड से खाना दिया जाता है. तो जो गरीब लोग होते हैं वो सोचते हैं कि बच्चे पेट भर के खाना खा लेंगे, तो इसी बहाने से बच्चों को स्कूल भेज देते हैं. और बहुत सारे स्कूल, बैंक्स और हेल्थ सेंटर्स भी गांव में खोले गए हैं. Land and housing facilities have also been provided, but somehow it always seems less. Land भी दिया गया है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये कम ही लगता है. We are also working hard to provide access to clean drinking water, basic sanitation and higher education. हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि सभी को साफ़ पानी मिले पीने के लिए, जो बेसिक सैनिटेशन होता है, साफ़ सफाई, और जो हायर एजुकेशन है, ये सब मिले लोगों को. We encourage people to start their own small businesses by helping them get loans from banks. These small loans are also useful in improving their agricultural output by using high yielding seeds and better implements. अब ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि लोगों को लोन मिले. लोन की मदद से वो अपने छोटे छोटे बिजनेसेस खोल पाएंगे, अपना एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर पाएंगे. आरती ने बोला, दैट इज़ रियली नाइस नीरा, बट आई फील एजुकेटिंग पीपल शुड बी आवर मेन एफर्ट. आरती के हिसाब से लोगों को पढ़ाना लिखाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. इफ़ वी मेक द विलेजेस सेल्फ सफिशेंट, नोबडी विल माइग्रेट टू द सिटीज़. अगर हम लोग विलेजेस को ही इतना बेटर बना दें तो कोई भी सिटी क्यों आएगा. दिस माइग्रेशन इज़ वन रीज़न फॉर द शॉर्टेज ऑफ जॉब्स इन द सिटीज़. ये एक ऐसा रीज़न है. माइग्रेशन का मतलब होता है जब लोग अपना घर छोड़ के काम की तलाश में, पैसे कमाने के लिए, पढ़ाई के लिए किसी और शहर में जाके रहने लग जाते हैं, उसको माइग्रेशन बोलते हैं. तो अगर लोग माइग्रेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर माइग्रेशन करेंगे तो जॉब्स कम पड़ जाते हैं एक सिटी के अंदर. Basic requirements of every society are food, water, housing, healthcare, education and jobs. Every village should be provided with these. जो बेसिक चीज़ें होती है, रहने को एक घर हो, अच्छा खाना हो, पानी हो, हेल्थ हो, एजुकेशन और जॉब हो, अगर ये चीज़ें गांव में मिलेगी तो लोग शहरों की तरफ नहीं आएंगे. कैप्टन सिंह ने बोला, our biggest wealth and asset are our people. There is a human resource department in the Indian government which looks into ways to improve the human resources of the country. हमारी सबसे बड़ी दौलत तो हमारे लोग हैं. तो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स, वो कोशिश करता है, नए नए तरीके ढूंढता है किस तरह हम लोगों को डेवलप कर सकें. Just imagine if we are able to educate each Indian and train people in various skills, then by 2020, India will add almost 110 million young people to the global workforce. कैप्टन सिंह ने बोला कि अगर हम सभी लोगों को
पढ़ाएंगे, एजुकेट करेंगे, उन्हें स्किल्स देंगे, तो 2020 तक तो कम से कम 110 मिलियन लोग ऐसे रहेंगे, यंग पीपल, जो कि हमारी वर्कफोर्स का पार्ट रहेंगे। वर्कफोर्स कंट्री के उन लोगों को बोला जाता है जो कि कोई काम करते हैं। साहिल ने बोला, एज अ रिजल्ट इंडिया विल बी अ लीडिंग नेशन इन ऑल स्फीयर्स। साहिल ने बोला अगर ऐसा हो गया तो इंडिया सारे नेशंस के कंपैरिजन में सबसे आगे होगी। It was almost 2 p.m. and everyone was feeling hungry. 2 बज गए थे, सबको भूख लग रही थी। They had a hearty lunch and decided to rest for some time so that they could re-energize themselves for another round of discussion. 2 बज गई, सबको भूख लग रही थी, सबने पेट भर के खाना खाया, फिर सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और दोबारा से एनर्जी जब आ जाएगी तो एक और राउंड डिस्कशन का वो लोग करने वाले थे। With this, your chapter is completed. Our People, Our Strength, chapter 12. If you have any doubt in this chapter, you can write me in the comment section. If anybody wants the question and answer of this chapter, just drop your mail. I'll send it to you. Thank you so much.